ये पीछे मार्गला की पहाड़ियों से आ रहा है और काफी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनके अंदर से होता हुआ ये आ रहा है और इसकी विड्थ जो है वो हर गुजरते लम्हे वो बढ़ती जा रही है और मकामी आबादियां जो है वो इससे मुतासिर हो रही हैं और ये लोगों के घरों के अंदर जो पानी है वो जा रहा है। इस्लामाबाद मार्गला की पहाड़ियों से निकलने वाले नालों में तुग़यानी, चक शहजाद और पार्क रोड से गुजरने वाले बरसाती नाले में शदीद तुग़यानी, इलाके में कई फुट पानी, 6 से 7 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ मुतासर होने का खदशा। न्यूमल शर्की के इलाके में पानी घरों में दाखिल, मकामी अफराद का कहना है कि इंतज़ामिया को 12 आगाह किया लेकिन अभी तक कोई टीम ना आई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाज़ इलाकों में रात और सुबह बारिश, पेशावर, बनू और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, गुज्जू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। तरबेला डैम 95% और मंगला डैम 62% भर चुका है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। पूरे गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे से मुतालिक सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा कि उनकी हुकूमत की तवज्जो फ़लस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज़्यादा ग़िज़ा पहुँचाने पर है, बाकी मामले पर वो कुछ नहीं कह सकते। ये ज़्यादातर इसराइल पर मुनहसर होगा। वाज़ेह रहे कि इसराइली वज़ीर आज़म ने मंगल को सीनियर सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा पर मुकम्मल फ़ौजी कब्जे की हिमायत की, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया का गजा में इमदाद का इंतज़ाम, अमेरिका के ज़ेरे इंतज़ाम लेने का मंसूबा। भारतीय फौज ने अपने मीडिया को गलत करार दे दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों की खबरों की तरदीद कर दी। मीडिया को गैर मुसद्दिका खबरें ना फैलाने का मशवरा दे दिया। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था। भारतीय फौज की जानिब से कहा गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ यौम इस्तिसाल कश्मीर पर कौम एक आवाज़। मुल्क भर में कश्मीरियों की हिमायत में रैलियां और मुजाहरे। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की मज़म्मत। हक़ खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों का साथ देने का आज़म। कौमी असम्बली ने 5 अगस्त 2019 के एकतरफ़ा भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की क़यादत में रैली। इसहाक़ डार ने कहा कि जम्मू को भारतीय रियासत बनाने की बातें की जा रही हैं, ये किसी तौर पर कबूल नहीं, इसकी मज़म्मत करते हैं। कहा जा रहा है कि जम्मू को एक स्टेट हुड दी जाएगी, शायद चंद घंटों में भी, आज या कल या चंद दिनों में। ये उनके मीडिया की ये इतलात हैं और कश्मीर को अभी वही यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाएगा। ये सब काबिल मज़म्मत है। 9 मई के केसेस में सज़ा याफ्ता कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। नाअहल होने वालों में कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा समेत 9 अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं। पंजाब असम्बली के रुकन अंसर इकबाल, जुनेद अफजल और राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन नाअहल अरकान की नशिस्तें खाली करार दे दी। 31 जुलाई को फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घिराव के मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा समेत कई PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। वज़ीर आज़म की मुशीराना सनाउल्लाह ने कहा है कि 9 मई को फसाद हुआ। अगर अरकान तहरीक इंसाफ 9 मई में मुलव्वस नहीं है तो कौन मुलव्वस था? खुद PTI के अरकान आकर इसकी वजाहत कर दें। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कही। वज़ीर आला अली अमीन गनापुर की गाड़ी कला बाला हिसार के सामने रुकने के बजाय आगे निकल गई। वज़ीर आला आखिरी तकरीर किए बगैर चले गए। PTI कारकुनों का एहतजाज। इससे पहले हाशत नगरी में कारकुनों से खिताब में वज़ीर आला KP अली अमीन गनापुर का कहना था कि बानी PTI ने 5 अगस्त की कॉल दी थी, लोग निकले हैं, अब ये एहतजाज रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। 13 और 14 अगस्त को पार्टी क़यादत का लाए हमल सामने आने के बाद ऐलान किया जाएगा।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पॉपुलर होने से किसी के जराइम माफ़ नहीं हो सकते। 9 मई के वाक़यात PTI के लोगों ने किए हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कहा, एहतजाज के लिए आइन में कुछ शराइत हैं वो पूरी करना पड़ती हैं। पूरे पंजाब में 950 अफराद 2-2, 4-4 की सूरत में निकलें। PTI के पास एहतजाज के लिए लोग नहीं हैं। वफाक में किसी मुंतखब रुकन को हिरासत में नहीं लिया गया। अरकान कौमी असम्बली में खाना खाते और गप्पे लगाते रहे। पंजाब में भी जिसे हिरासत में लिया उसे छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी PTI की रिहाई के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वज़ीर आला KP अली अमीन गनापुर ने पेशावर में रैली निकाली, कंटेनर से रैली की क़यादत की। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई, सलमान अकरम राजा और बानी PTI की बहनों को पुलिस ने अडयाला जेल जाने से रोक दिया। लाहौर में तहरीक इंसाफ की कॉल पर मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ निकाली गईं। PTI का पुलिस पर लाठी चार्ज करने और 6 अपोजिशन अरकान पंजाब असम्बली समेत 300 गिरफ्तारियों का इल्ज़ाम। परवेज़ इलाही की हिदायत पर बानी PTI की रिहाई और यौम साले कश्मीर की मुश्तरका रैली निकाली गई। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर हसन स्क्वायर के करीब PTI ने रैली निकाली। पुलिस ने रुकावटें लगाकर सड़क बंद कर दी। कारकुनों के पथराव के जवाब में पुलिस ने मुश्तिल अफराद पर आंसू गैस की शेलिंग की। पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में ले लिया। हैदराबाद, लतीफ़ाबाद, लाड़काना, ठट्ठा, नवाब शाह में भी एहतजाज किया गया। झंग और शकरगढ़ में बास मकामात पर एहतजाज किया गया। मुल्तान में PTI का पुलिस पर कई कारकुनों की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम। चमन में पश्तूनख्वा मैप और PTI ने रैली निकाली। हुसैन किला अब्दुल्ला, मीर अली, हंगू, मोहमिन मालकंड और सवाबी के अलावा मुजफ्फराबाद में भी एहतजाज किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि 14 अगस्त को हमारे एहतजाज का दूसरा मरहला होगा। फिर सिंध जाएंगे, इंसाफ ना मिला तो आलमी अदालत जाएंगे। बानी PTI ने अली अमीन को वाज़ेह अहकाम दिए हैं कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। हम अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी और अब पुर्तगाल की शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। ये नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुज़ार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपए बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। सियासतदानों का ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी नापाक कर रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा है कि PTI को एहतजाज के लिए मोमेंटम बनाना पड़ेगा। एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर करने की ज़रूरत है। PTI को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। इसी तरह सियासी सरगर्मियों का मौका मिलेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, हुकूमत 27वीं तरमीम भी लाना चाह रही है, उसे बहुत बड़ा भूचाल आएगा। NFC और 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। पेशावर की वर्सिक रोड पर कार पर फायरिंग, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मचनी गेट इंस्पेक्टर अली हुसैन और 2 शहरी जाम बहाक। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद एक ही कार में जा रहे थे। इलाका दार मंगी के करीब 3 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। तनाज़ा था प्रॉपर्टी के हवाले से, इसी घर को बेचने के हवाले से तनाज़ात थे, तो वो अभी सुनने को मिले हैं, वरना तो इनके घर से कभी लड़ने की भी बाकायदा आवाज़ें हमने नहीं सुनी। कराची के हैदराबाद कॉलोनी में बेटे ने फायरिंग करके बाप और भाई को कत्ल कर दिया। जख्मी भाभी और दौरान इलाज दम तोड़ गई। मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक उम्मीदुल्लाह बीवी बच्चों के साथ अपने वालिद नेमतुल्लाह के घर में ही रहता था। मुलजिम एजाज एयरपोर्ट के इलाके में रहता था। मुलजिम ने पिस्तौल पर साइलेंसर लगाया हुआ था। लांडी 6 नंबर के करीब फायरिंग से एक शख्स जाम बहाक। पुलिस ने ज़ाती दुश्मनी का वाक़या करार दे दिया। शाह लतीफ़ टाउन अब्दुल्ला गोच के करीब झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाम बहाक।
जिला लकी मरवत में 5 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक रवां बरस। पोलियो केसेस की तादाद 19 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो की मौजूदा सूरत हाल तशवीशनाक बात है। आइंदा माह मुल्क भर में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। इंसदादे पोलियो मुहिम में जनूबी खैबर पख्तूनख्वा पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में चंद रास्तों और इलाकों में आज दफ़ा 144 का नफाज रहेगा। महकमा दाखिला के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज सुबह 6 से शाम 7 बजे तक रहेगा। दफ़ा 144 का नफाज सिक्योरिटी खदशात के बायस नाफिज किया जा रहा है। बहावलपुर में घरेलू झगड़े के बाद बाप ने अपनी कमसिन बेटी के साथ कैनाल में छलांग लगा दी। बाप बेटी की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वाक़या उच्च शरीफ के नवाही इलाके मामूआबाद में पेश आया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आवाज़ उठा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि इसराइली अखबार ने भी गज़ा की सूरत हाल को 21वीं सदी में कहत की सबसे संगीन मिसाल करार दिया है। फ़लस्तीनी शहरी इसीलिए नहीं मर रहे कि खुराक दस्तयाब नहीं, बल्कि इसीलिए जाने गंवा रहे हैं कि उन्हें खुराक तक रसाई से महरूम रखा जा रहा है। हमास ने गज़ा की आइंदा तश्कील दी जाने वाली हुकूमती इंतज़ामिया में हिस्सा ना लेने का फैसला कर लिया। हमास रहनुमा का नाम जाहिर ना करने की शर्त पर अरब टीवी को इंटरव्यू में दावा कहा। हमास को गज़ा पट्टी की गुज़रगाहें और इमदादी कार्रवाइयों का कंट्रोल संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं। फ़लस्तीनियों की अपनी सरजमीन से बेदखली रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी की काविशों को सराहते हैं। फ़लस्तीनी अवाम और हमास पर बहुत ज़्यादा दबाव है। जंग बंदी के लिए मुस्बत रवैया इख्तियार किया हुआ है। नेतन्याहू के गज़ा पट्टी पर कब्जे की धमकी इसराइल की बदनीयती की अक्कासी करता है। इसराइली यरगमालियों के अहल खाना के जज्बात से बाखूबी आगाह हैं। इसराइली पर यरगमालियों के अहल खाना को भी याद रखना चाहिए कि हर फ़लस्तीनी ख़ानदान का फ़र्द इसराइली जेलों में कैद है। चौबीस घंटों में इसराइली फौजी हमलों में मज़ीद 79 फ़लस्तीनी शहीद, 644 ज़ख्मी हुए। 24 घंटों में फाका कुशी और ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस एक बच्चे समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली हमलों में 61,020 फ़लस्तीनी शहीद, 1,50,671 ज़ख्मी हो चुके। मिस्री सदर अल सीसी ने गज़ा में इसराइली जंग को भूख, तबाही और फ़लस्तीनी कॉज ख़त्म करने की जंग करार दे दिया। कहा, मिस्र फ़लस्तीनियों की जरावतनी में हिस्सा लेगा, ना ही हिमायत करेगा। इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा रफ़ा गुज़रगाह से इमदादी सामान के गज़ा में दाखिले में बड़ी रुकावट है। मिस्री रफ़ा गुज़रगाह पर अब भी इमदादी सामान से लदे 5,000 ट्रक खड़े हैं। अमरीकी वीज़ा चाहिए तो $15,000 ज़मानत जमा करवाओ। अमरीकी हुक्काम का नया फैसला। जिन मुल्कों के लोग अमरीका आकर वापस नहीं जाते, अब उन मुल्कों से आने वालों को $15,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा। वक्त पर वापस जाने वालों को पैसे वापस मिल जाएंगे। 20 अगस्त से शुरू होने वाला पायलट प्रोग्राम तकरीबन 1 साल तक जारी रहेगा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने मुल्क में आम इंतखाबात फरवरी 2026 में करवाने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत कर दी। हसीना वाजिद हुकूमत गिरने का 1 साल पूरे होने पर ढाका में हज़ारों अफराद ने रैली निकाली। गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को तलबा के एहतजाज पर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने अपना 15 साला इक़्तिदार छोड़ दिया था, भारत मुंतकिल हो गई थी। भारतीय रियासत उत्तराखंड के ज़िला उत्तराकाशी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही। हिमालय के पहाड़ों से आने वाला कीचड़ और पानी का रैला धराली गांव के मकानात, दुकानें, होटल बहा ले गया। भारतीय फ़ौज का कैम्प में जद में आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 4 अफराद हलाक, 8 से 10 भारतीय फ़ौजियों समेत 50 से ज़ायद अफराद लापता हैं। शदीद बारिश से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। 10 अगस्त तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई। यमन के साहिल पर इतवार को होने वाले कश्ती हादसे में अमवात की तादाद 86 हो गई। कश्ती में 150 सारकीन वतन सवार थे।
स्कॉटलैंड समेत बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले शदीद तूफान फ्लोरेंस के बाद 22,000 मकानात बिजली से महरूम, 90 मील फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं, कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन में खलल। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिकी एटमी हमले को आज 80 साल बीत गए। हिरोशिमा में यादगारी तकरीब 6 अगस्त 1945 को दूसरी आलमी जंग के दौरान हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब हमले में 1,40,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरे एटमी हमले में 74,000 अफराद की हलाकत का तखमीना है। हमलों के बाद जापान ने 15 अगस्त को हथियार डाल दिए थे। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान अमन मुज़ाकरात, सदर ट्रंप जुमे को व्हाइट हाउस में आर्मीनिया और अज़रबैजान के रहनुमाओं की मेज़बानी करेंगे। ऑल पार्टीज़ कश्मीर राब्ता कमेटी के ज़ेरे एहतमाम सेंट्रल लंदन में गज़ा कश्मीर मार्च, पार्लियामेंट के सामने से शुरू होने वाले मार्च में शिरकत के लिए बरतानिया भर से कश्मीरियों की शिरकत, कश्मीर की आज़ादी और इसराइल के खिलाफ नारे। शुरका डाउनिंग स्ट्रीट से होते हुए भारतीय हाई कमीशन पहुंचे। कश्मीरियों पर मजालिम बंद करने और मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी फ्लोरिडा से ट्रिनिडाद पहुंच गए, जहां कौमी टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का पहला वनडे 8 अगस्त को होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत शारजा स्टेडियम में शायकीन के लिए बड़ा फैसला, सह मुल्की टूर्नामेंट के लिए पाक अफगान शायकीन के लिए अलग अलग इनक्लोजर्स, पाक अफगान फैंस के लिए शायकीन के लिए अलग दाखिली रास्ते भी होंगे। शारजा में होने वाले मैचेस के दौरान तल्ख तजुर्बात के बाद शारजा इंतजामिया मुतहरिक, सह फरीकी सीरीज़ 29 अगस्त से शुरू होगी। पाकिस्तान और आयरलैंड की विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला T20 मैच आज डबलिन में खेला जाएगा। कैप्टन्स ने सीरीज़ की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। पाकिस्तान विमेंस टीम की कैप्टन फातिमा सना ने कहा है कि अच्छी तैयारी की है, उसके मुताबिक खेलने की कोशिश करेंगे। कंडीशन का इतना मसला नहीं, मालूम है कि आयरलैंड टीम अटैकिंग क्रिकेट खेलती है, उसके लिए भी तैयार है। गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीब, गवर्नर सिंध ने परचम कुशाई किया, आज़ादी की सालगिरह का केक काटा। कामरान चिसोरी ने कहा, ये मौका हक की कामयाबी का जश्न है, पूरी कौम और फोर्सेस कश्मीरियों के साथ खड़ी हैं। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी मुशायरे का भी इनेकाद, मुल्क के नामवर शौरा ने कलाम पेश किया, हाज़रीन ने खूब सराहा। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में 4 मेडल जीत लिए। पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने 1 तलाई, 1 चांदी और 2 कांसी के तमगे हासिल किए। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक ओलंपियाड मलेशिया में 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जारी रहेगा। चीन, जापान, तुर्की समेत 19 ममालिक शरीक हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे थे कि भाई कराची में क्यों नहीं हो रहा हसना मनाए, तो अब कराची में हो रहा है हसना मनाए। बहुत जल्द यानी अगले जुमे से आप देखेंगे जो हसना मनाए के एपिसोड जो कराची में रिकॉर्डेड हैं। अगर आपको शो पे आना है तो मत आइए, क्योंकि जगह नहीं है, सेट छोटा है, इसमें थोड़ी सी ऑडियंस आ सकती है, ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। अरे मेरा मोबाइल तो दे यार। और कराची में भी हंसना मना है। जियो न्यूज़ के मकबूल प्रोग्राम हंसना मना है कि कुछ शोज अब मुनफरिद मेहमानों के साथ कराची से भी होंगे। नाज़रीन जुम्मे जियो न्यूज़ पर नए मेहमानों के साथ नए प्रोग्राम देख सकेंगे। प्रोग्राम के मेज़बान ताबिश हाशमी ने मुनफरिद अंदाज से शो का ऐलान कर दिया।